तो 12 साल का अभिमान चित हो गया है। कहते हैं कि वक्त सबका बदलता है, यही इसकी सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात भी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर काम करने लगा तो याद आ गई एक बच्चे की जो क्रिकेट का जबरा फैन था। सभी मैच बड़े चाव से देखा करता था। बड़ी लगन से उसने टेस्ट क्रिकेट देखना शुरू किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही थी। वो लड़का अपनी होश में पहली फुल फ्लैट सीरीज देखने जा रहा था। पहले मैच में खूब मजा आया, लेकिन फिर ग्रेम स्वान और मोंटी पनेसर ने उसे बहुत निराश किया और जब भारत 2-1 से हारा तो वो बच्चा रो पड़ा। पढ़ाई भी पूरी की। वो बच्चा तो बड़ा हुआ ही, साथ ही बड़ा हुआ इंडियन टीम का टेस्ट क्रिकेट में कद और अपने घर में और उसके बाद 12 साल उसने बतौर क्रिकेट फैन कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन भारत को कभी दोबारा घर में टेस्ट सीरीज हारते नहीं देखा। अब उसे विश्वास हो गया था कि भारत को घर में हराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 12 साल में 18 टेस्ट सीरीज में किसी में हिम्मत नहीं हुई जो हमें घर में हरा पाया हो। अब आना था न्यूजीलैंड को। अब वो लड़का इसे भी इजीवन समझकर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का ख्वाब देख रहा था, लेकिन कल जो हुआ उसके बाद एक बार फिर से दिल को बहुत चोट लगी और 12 साल बाद वो लड़का फिर से रो पड़ा। वो लड़का आप में से ही कोई है। बहुत खुशी के लम्हे आए, काफी तरक्कियां देखी, लेकिन कल जो देखा गया वो सपने में भी नहीं सोचा था। न बैटिंग में कुछ किया, न बॉलिंग में। अब ऐसा लग रहा है कि हमारे प्लेयर्स स्पिनर्स को खेलना ही भूल गए। कहां से शुरू करें, किससे शुरू करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, टीम तो अपनी ही है, हम इसको सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि हर बार जीतने की आदत जो लगी है एकदम से हार हजम नहीं हो रही। पर हमारा जो हाल हुआ है वो देख करके भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। हुआ तो बहुत बुरा इस मैच में, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप भी यही ढूंढ रहे हैं कि आखिर हम हारे किसकी वजह से। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताते हैं जो हमारे हार की वजह बने। 19 नवंबर अहमदाबाद एक ऐसा ही पिच बनाया गया था वर्ल्ड कप फाइनल के लिए, जहाँ स्लोनेस बहुत थी। सरफेस बिल्कुल स्लो, थकी हुई विकेट, जहाँ गेंद कोई मक्खन की तरह बल्ले पर नहीं आ रहा था। ऑस्ट्रेलिया को जाल में फंसाने के लिए स्पिनिंग विकेट बनाया गया था, पर हम फंसे खुद ही, क्योंकि वहां भी हम टॉस हारे, यहाँ भी बुरा फंसे, क्योंकि हमारे प्लेयर्स भूल गए हैं स्पिनर्स को खेलना। यकीन नहीं होता कि वही भारतीय टीम है जिसे स्पिन खेलने में महारत हासिल थी। लोग हमारे तारीफों के कसीदे पढ़ते थे, जिस तरह से हम नामी स्पिनर्स को अटैक करते थे, लेकिन आज सब मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हम इकलौती ऐसी क्रिकेट टीम है जो अपने घर में ही खेलना भूल गई। सच कहूं तो ये बहुत पहले ही हो गया होता अगर अक्षर पटेल ना होते, वाशिंगटन 2021 में ना होते या ऋषभ ना होते। पिछले 4 साल में हम जो रायता फैला रहे हैं, हर बार सीरीज हारते हारते बच जाते थे, क्योंकि ये लोग नीचे से आकर के रन बना जाते थे और गलतियों पर पर्दा पड़ जाता था। लेकिन मानिए या ना मानिए, बल्लेबाजों को कंफर्टेबल करते करते उन्हें ऐसा बना दिया गया है जो ऐसे ट्रैक्स पर खेलना ही भूल गए। मैंने पहले भी कहा है कि हम गावस्कर, सचिन, सिद्धू, सहवाग, युवराज, लक्ष्मण जैसे दिग्गजों के देश से आते हैं, जिनके स्पिनर्स को हैंडल करने के अपने ही अंदाज थे। अभी ग्लेन फिलिप्स, एजाज पटेल, सेंटनर कोई मुरलीधरन और अजंता मेंडिस से तो बड़े नहीं है। 2008-9 के सत्र में इन्हीं के घर में घुसकर सहवाग ने कितना मारा था। कोई स्वान या पनेसर तो नहीं जो अनप्लेबल बॉलर हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, अपने हिसाब की अगर तेज और बाउंसी पिच देंगे भी तो खुद उस पर तगड़ा खेलते हैं। न्यूजीलैंड जाइए, वो बाउंसी और ग्रीन विकेट दे देंगे। इंग्लैंड में तो गेंद नागिन से बल खाती है और साउथ अफ्रीका में अपनी मुश्किल है। अब जिस गली का चौकीदार ही जब रात को डरकर सो जाए तो उस गली में भला चोरी होने से कौन बचाएगा। जब स्पिन के स्पेशलिस्ट ही स्पिनर से डरकर खेलेंगे तो आप अटैक करने की उम्मीद किससे करेंगे। जिससे कूटना चाहिए था वो दबकर खेलेंगे तो स्पिनर्स तो डोमिनेट करेंगे ही ना। एक जायसवाल को छोड़ दिया जाए तो कोई इतना काबिल दिखा ही नहीं, वरना जितना गंदा विराट ने डिफेंस किया, जो फुल टॉस मिस किया, जो रोहित बेढंगा शॉट लगाकर लेग पे कैच दे बैठे, वो साफ दर्शा गया कि इनकी कॉन्फिडेंस में कितनी कमी है। ये जैसा डरकर खेलते हैं स्पिन को, आने वाले प्लेयर्स भी तो वैसे ही चलेंगे। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ स्पिनर्स से ही डरे, पेसर्स को भी हमने विल रिचर्ड्स की तरह नहीं खेला। उनके खिलाड़ी जब खेलते थे तो बीट होते थे, हमारे सीधा आउट होते थे। उन्होंने हमारे अश्विन और जडेजा को इतने आराम से खेला, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस बहुत था। हमसे आम बॉलर भी नहीं खेले जा सके, क्योंकि हम पहले ही डर करके बैठे थे। मतलब जिस इंटेंट से रन टॉप ऑर्डर को करने चाहिए थे, उस अंदाज से तो बुमराह और आकाशदीप ने 6 मारे। अब देखिए, पॉइंट सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। बहुत से सवाल उठेंगे, साथ ही ज्ञान भी कई सलाहों के साथ दिए जाएंगे। हो सकता है गालियां भी पड़े, लेकिन आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा। ये स्टोरी सब दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। अपने समय के बेस्ट प्लेयर और कप्तान रिकी पॉन्टिंग का एक समय पर एक शॉट बहुत फेमस था, पुल शॉट। जिस तरह से पुल करते थे ना, कानों में गरज आती थी। लेकिन एक समय इनके बैटिंग में ऐसी डिप आई कि भाई से पुल शॉट मिस होने लग गए, उम्र बढ़ने लगी, परफॉर्मेंस बिल्कुल नीचे गिरने लगी। 2-2.5 साल बिल्कुल शर्मनाक हो गए। कोई शतक नहीं आ रहा था, रनों का अकाल पड़ रहा था। वो निशानी थी इनके खत्म होने की। प्लेयर छोटा हो या बड़ा, एक दिन खत्म हो ही जाता है, क्योंकि बॉडी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये बातें इन्हें समझनी चाहिए, इसलिए जरूरी होता है डोमेस्टिक, लेकिन नहीं। विराट और रोहित के केस में ये उल्टा है। हम तो सीधे बड़े सीरीज खेलेंगे। अल्टीमेटली ये चीजें मरवा देती है, न मैच प्रैक्टिस, न कोई इंटेंट। फिर यही होता है। भाई पुजारा, रहाणे भी डाउनफॉल के समय 8-10 मैच में अच्छे खासे रन कर ही देते थे। पुजारा का दूसरी इनिंग में 50 कंफर्म होता था। अब ऐसी चीज में कम से कम एक बंदे को दिखाना होता है कैरेक्टर, लेकिन नहीं। अब हम सीनियर हो गए। अब समझ में आ रहा है कि सचिन, द्रविड़, गांगुली का रिस्पेक्ट इतना क्यों है, क्योंकि अगर उनसे नहीं होता था तो बोझ बने बिना वो खुद ही पीछे हट जाते थे कि हम ये मैच, ये टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। न कि जगह रोक करके खेलते थे। लेकिन इनको कौन समझाए कि जरूरत है यहाँ कंसिस्टेंसी की। रन तो कोई भी बना देगा। कल पूरी टीम में सिर्फ एक ही खिलाड़ी को देख करके ऐसा लग रहा था जो सही मायनों में इस टारगेट को चेज करने आया था। यशस्वी जायसवाल भाई ने पहले ओवर से जो तोड़ा था, हर बॉलर को कूटा। ये जब तक क्रीज पर रहे कि भी बॉलर्स की वाट लग गई थी,
क्योंकि हर बॉलर की नाक में दम कर दिया था। ठीक वैसा ही जैसे 2008 चेन्नई टेस्ट में सहवाग ने किया था। सहवाग से याद है उस दिन हमने 387 चेज किया था, जहां वीरूपाजी ने इलेक्ट्रीफाइंग शुरुआत की, पर नीचे भी सबने अच्छा किया था, साथ निभाया था उनका और टारगेट चेज कर दिया। यहाँ लेकिन वही दिक्कत, जायसवाल को अग्रेसिव खेलता देख करके एक पल तो ऐसा लगा कि साथ टैलेंडर खेल रहे थे। रोहित फिर ठंडे पड़े, जब टीम को जरूरत थी ये निकल पड़ते हैं। गिल की वही पुरानी बीमारी, जितनी देर क्रीज पर हैं काफी कंफर्टेबल होते हैं, स्टार्ट मिलता है फिर ये 20-30 रनों के बाद आउट हो जाते हैं। अब विराट का तो क्या ही कहे, भाई ने अपने पूरे करियर का सबसे गंदा शॉट खेल दिया पहली पारी में। ये हम नहीं पूरी दुनिया कह रही है। देखिए खराब फॉर्म कुछ हफ्तों महीनों रहता है, लेकिन जो प्लेयर ही खत्म हो जाए वो ऐसा ही दिखता है। बुरा मत मानना भाई, लेकिन इस विराट में वो हंगर, क्रीज पर वो गुस्सा, वो ऑरा दूर दराज तक नजर नहीं आ रहा है, जो कि खेलता था सिर्फ जीतने के लिए। वरना इस कैलिबर के खिलाड़ी के 22 पारियों में सिर्फ 250+ स्कोर कोई तुक ही नहीं बनता। भाई कितने मैचों में अब हमने विराट को उम्मीद तोड़ते देखा है, मानो स्पिनर खेलना ही नहीं आता। इतना बुरा हाल किसी का होगा क्या? नए दूसरे बंदे को देखते हैं, जरूरत हो चाहे ना हो, क्विक सिंगल के पीछे तो ऐसे दौड़े कि पंत बेचारे 0 पर निपट गए। हमने अहमदाबाद T20 2021 में भी देखा था, सामने कोहली हो तो उनकी कॉल को कोई मना नहीं कर पाता। ऋषभ वहां भी नाजायज रन आउट हुए थे, और कल अगर ये टिक जाते तो भाई बैकफुट पर लाया जा सकता था। यहाँ पर विराट खुद 20 रन भी नहीं बना पाए, और जो बंदा इस टाइम में उनसे कहीं अच्छे फॉर्म में उसे आउट करा दे। पहले SSV के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, वो तो बाल बाल बच गए थे। डोमेस्टिक हमारे लीजेंड्स खेलना नहीं चाहते क्योंकि शान में कमी आती है। सचिन तो डोमेस्टिक खेल करके जैसे टाइम पास करते थे ना, तभी तो इनसे बड़े रहे होंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर एक एंकर की, ऐसी बड़ी चेज कभी भी बॉलर्स को बिना थकाए नहीं होती। थोड़ा संयम रखना पड़ता है, टिकना पड़ता है, ना कि बेढंगा खेलना। उसके लिए एक सॉलिड नंबर 3 होना जरूरी है। किसी टीम का नंबर 3 नकली नहीं हो सकता, जिसका होता है तो फिर वो टेस्ट में कहीं भी टिक नहीं सकता। आपने पुजारा को खत्म कर दिया, हनुमा विहारी को गायब कर दिया, वो इस टाइप का शांत खिलाड़ी बचा ही नहीं जो टीम में भरोसा है कि मैं एक छोर संभल करके खेलूंगा। फिर आप उम्मीद कैसे लगाते हो ऐसे मैच जीतने की? नीचे वाले बेचारे क्या ही करेंगे, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जोर मार दिया, पूरी कोशिश की, लेकिन जब ऊपर ही सारा काम खराब हो गया है, फिर नीचे कोई क्या ही कर लेगा। भाई कल न्यूजीलैंड ने हमको कई इजी सिंगल दी, पर वो सब आखिर में आए जब हमारे विकेट बचे ही नहीं थे। वो जब शेयर हो गए कि वो जीत चुके हैं, लेकिन हमने उन्हें पारी के हर मोड़ पर इजी सिंगल दी। उनके तो कई विकेट भी हाथ में थे, आपने खुद ही देखा होगा पहले टेस्ट में। आखिर में अश्विन को ले आए थे, जिस सब कुछ खत्म हो गया। रोहित ने दूसरे मैच में भी बेतुकी फील्डिंग प्लान की, कोई एग्रेशन, कोई जीतने की चाह नजर ही नहीं आ रही थी रोहित की बैटिंग में, ना ही वो बॉडी लैंग्वेज दिखी। बल्ले से भी फ्लॉप, टीम को जब जरूरत थी खड़े होने की तब कुछ नहीं कर पाए। जैसे कि लैथम ने तीसरी पारी में खूंटा गाड़ दी, शानदार पारी खेली, गेंदबाजों को तरीके से यूज किया। रोहित ने बुमराह को ओवर यूज किया, वैसे बुमराह का बेस्ट रोहित के सिवा कोई दूसरा निकाल नहीं सकता, लेकिन इस मुकाबले में इनसे भी चूक हो गई। टीम वाइज ही नहीं भाई, कितनी एस्पेक्ट में वो लैथम से पीछे रह गए। वो टैक्टिक्स, डिसीजन, इन सब में लैथम कहीं आगे रहे। रोहित नहीं लग रहे हैं, जिस हम सब जानते हैं। भाई ने बहुत निराश किया, ये बहुत बड़ा कारण है इस सीरीज की हार का। तो ये चीजें हमारा बेड़ा गर्क कर गई। अब यहाँ पर गुनहगार कौन है, कौन बेगुनाह है, आपको समझदार है। अगर ऐसे ही हमारे यंगस्टर्स ठंडे पड़ते रहे तो भाई हमारा स्ट्रगल श्रीलंका, वेस्ट इंडीज से भी गंदा होगा आने वाले समय में, क्योंकि ट्रांजिशनल फेज सिर पर है। लेकिन हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, ऐसा भी नहीं जो टीम की डूबती नैया पार लगा सके। इससे पहले नहीं हारे या इसके बाद नहीं हारेंगे, ये सब चलता रहता है। कैरेक्टर बिल्ड करना जरूरी है। अब WTC भले ही मुश्किल हो गई है, पर नामुमकिन तो नहीं है। अब यहाँ से हर मैच जीतना है, अपनी गलतियों में सुधार करना है। चलिए इस हार को आगे भुला करके आगे अच्छे भविष्य की उम्मीद करके आगे बढ़ते हैं। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।